मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने अपने 22 मई 2024 के वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बहुत से प्राविधानों का जिक्र किया था। उसमें ख़ास तौर से जो था सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 14, 15, 16 उनका जिक्र किया था। उसमें सेक्शन 7, 5 में तो जो मैंने बताया था कि जो एक ही गोत्र के लड़के लड़की होते हैं वो प्रोहिबिटेड शादी में आते हैं, और सेक्शन 7 में जो सतपति है और उसके साथ जो विधियां हैं जैसे सगाई है, सतपति है, पलंगाचार है, उसके बाद विदाई है, और उसके बाद जो है यूनियन ऑफ सेक्सेस है, उसके बाद पगवास्ती है। ये सब होती हैं। इसमें से अगर जो कोई भी रस्म पूरी नहीं होती है तो वो शादी जो है इनवैलिड है। अब इसके अलावा आज जो मैं उसमें इजाफा कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि सनातन धर्म में जो है कितनी किस्म की शादियाँ जो हैं जायज़ मानी गई हैं। वो 8 किस्म की शादियाँ, 8 मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको शादियों को वैध माना गया है। उनमें सबसे पहले है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब ये है, गंधर्व शादी का मतलब ये है कि जिसमें कोई चुपचाप शादी कर लो है, उसका कोई गवाही नहीं हो, कोई सबूत नहीं हो, तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। दूसरी है रेगुलर मैरिज, कि पवित्र अग्नि के सामने जो है सतपदी हुई और बाकी जो पलंगाचार ये सब रस्में हुई हैं सगाई की, और उसके बाद पलंगाचार, सतपदी के बाद, और उसके बाद जो विदाई, उसके बाद यूनियन सेक्सेस के बाद पद वापसी, ये हुई। तो अगर जो उसमें से कोई भी चीज़ है तो इनवैलिड है, वो मान्यता नहीं है, उसमें कोई डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 125 CRPC में के मुताबिक जो है कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए एक तो ये। अब दूसरी शादी और रेगुलर जो सेक्शन 7 के मुताबिक, जिसमें सारी सगाई से लेके और घर वापसी तक जो है यूनियन सेक्सेस के बाद वधू लौट के आती अपनी माँ को बताती है कि सब तामझाम ठीक ठाक है, लड़का ठीक ठाक है, सेक्स के लिए काबिल है, तो वो सब होती हैं चीज़ें। अच्छा, वो तो वो दूसरी किस्म की ये हो गई। तीसरी होती है नियोग विवाह, जिसमें किसी औरत को बच्चे पैदा नहीं होते हैं या पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वो पराये मर्द से जो है वो संबंध यूनियन ऑफ सेक्स से एस्टेब्लिश करती है, और उससे वो औलाद पैदा करने के लिए होती है। बाकी उससे कोई लेना दे, वो काम किया और जाओ अपना, भैया तो अपना रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाऊँ। वो 1 नाइट स्टैंड भी हो सकता है, 10 नाइट स्टैंड भी हो सकता है। तो ये तीसरी किस्म की शादी ये हुई। इसके अलावा जो है, जो मैंने कहा कि 8 किस्म की शादियाँ होती हैं, विवाह होते हैं, उसमें 5 हुई। जैसे एक गर्भगोत्री का लड़का है, उसने भंगन से बच्चा पैदा कर दिया है जमदारनी से, तो वो जो है एरंग कराएगा। तो जो उसमें 8 गोत्र हैं बनियों में, वो शुद्ध गोत्र 18 में से, और जो सब जो बाकी 10 गोत्र हैं वो जो है वो आधे बनिए कहलाएंगे। द्वेष बनिए कहलाते हैं, वो शुद्ध बनिए नहीं होते हैं। वो तो ऐसा हुआ कि ये गर्भगोत्र है, कोई पित्तल है, कोई बंसल है, इन्होंने जो है कंसल है, इन्होंने किसी दूसरी नीची जाति वाली से शादी कर बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बाकी 5 किस्म की शादियाँ उसमें आती हैं। इस तरह से ये टोटल जो है 8 किस्म की शादियाँ हैं। तो अब सनातन धर्म में तो ये है 8 किस्म की शादियों का प्रावधान है, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। भाई औलाद तो होनी चाहिए, औलाद पैदा करने के लिए तो शादियाँ की जाती, खाई के लिए की जाती हैं। मगर आज सारा मामला गड़बड़ झाला हो गया है। औरतें जो है या तो बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं तो एक कर रही है या 2 कर रही हैं, इससे ज़्यादा कोई करने को तैयार नहीं है। उसका नतीजा ये है कि सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की पहली आबादी कम है और कम होती जा रही है। अच्छा, अभी जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सोचा कि ये क्या नाम है, हिंदू का जो कानून है, सनातन धर्म का कानून है, अम्बेडकर ने जो है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो लॉ जस्टिस के मिनिस्टर थे, कि भाई इसको कानून बना दो, 85-84%, 85% हिंदुस्तान में हिंदू हैं, ये सुधर जाएंगे तो बाकी 13-14% अपने आप सुधर जाएंगे, जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं। तो बात ठीक थी, उनका सोचना ठीक था, हुआ भी यही। अब मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान भी 1-1, 2-2 बच्चा पैदा कर रही हैं औरतें,
लड़की हो गई तो भी नहीं कर रहे लड़के के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आबादी घटती जा रही है। अब जब सवाल ये है कि कुत्ते बिल्ली का तो कोई मजहब नहीं होता, शेर मगरमच्छ का नहीं होता, गीदड़ का नहीं होता, कौवे कौवे का तोते का कोई मजहब नहीं होता है, तो इंसानों का ही होता है ना। इंसानों का बनाया हुआ मजहब, इंसानों का बनाए हुए भगवान है। वो भगवान ने थोड़ा ना वो बनाया, हमने बनवाए। ये मंदिर जो बनवाए हैं इंजीनियर से बनवाए हैं, मूर्तियाँ बनवाई इंजीनियर से बनवाई है, पुल बनवाए इंजीनियर से बनवाए, सड़कें बनाई तो वो बनवाई है इंजीनियर से बनवाई है। मैं एक दफ़े अपने चीफ के साथ CBI की में मीटिंग हुई थी, जॉइंट डायरेक्टर गया, वो मैंने वहाँ पे जो सब चीज़ें देखी, तो मेरा इस बात पे कई दफ़े बहस भी हो जाती है कि भाई अगर वो एक जज रिश्वत लेता है, पुलिस वाला रिश्वत देता है, तो सोसाइटी को क्या देता है? क्रिमिनल देता है। और जब एक इंजीनियर जो है ब्राइब लेता है, कमीशन लेता है, तो सोसाइटी को क्या देता है? सिविलाइजेशन, पुल देता है, सड़क देता है, बिल्डिंग देता है, मंदिर देता है, मस्जिद देता है, इंटरनेट देता है, रेलवे देता है, हवाई जहाज देता है। ये सारी सिविलाइजेशन जो है इंजीनियर्स की क्रिएशन है, जिसका मैंने जिक्र जो है अपनी फजाई नेशन और सोसाइटी किताब के और चैप्टर 4 में किया है। जो है वो जब वीपिंग गॉड दीपाक्षी टेम्पल में से मिलने आए थे भगवान सलाह देने के लिए, मैं उनकी जेब खाली थी, पैसे से थे नहीं, मुझे मुफ्त सलाह देने की आदत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद गधा घास से गाड़ी आ गया तो भूखा मरेगा, मुफ्त में सलाह देने लगाऊंगा क्यों लग जाएगी लंबी चौड़ी, तो मैं मुफ्त सलाह नहीं देता। ऐसी जो है जब मुझे धर्मराज मिले थे मई 2016 में पीलिंग में, जब मैं सिक्किम गया था, तो उन्होंने स्वर्ग नरक में घुमा कर लाए थे, उसका भी जिक्र मैंने इसी किताब में किया है, फजाइल नेशन सोसाइटी। किंडल ई बुक है, इसको पढ़िए आपको पता चलेगा। मुझे राम और मुझे कहा, जब यमराज को कहा धर्मराज ने कि बहन को स्वर्ग नरक घुमा के लाओ, तो उनका मेरे साथ में कभी गलती नहीं होती है। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है, घूम आता हूँ। तो मैंने देखा रावण सीधा झूला झूल रहे थे वहाँ पे स्वर्ग में, रामकृष्ण जो थे वो दोनों नरक में थे, पापी है, और जो ये दुर्योधन था, युधिष्ठिर था और कर्ण, ये तीनों जो थे बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे वहाँ पे स्वर्ग में। तो उसमें उन्होंने जो धर्मराज में कि कौन को किसको मैंने स्वर्ग भेजा, किसको नरक भेजा, वो मैंने अपनी किताब में बड़े डिटेल में जिक्र किया है। उसको पढ़िए आप, जो है अच्छी किताब है और बड़ी अच्छी है। थोड़ा लंबा तो ज़रूर चैप्टर हो गया है वो, तो खैर वो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तसल्ली से पढ़ लीजिए आप। किंडल ई बुक है, अपने मोबाइल पे पढ़ लीजिए आप, अपने लैपटॉप पे पढ़ लीजिए आप, डेस्कटॉप पे पढ़, किसी भी किताब कंप्यूटर डिवाइस में आप किताब पढ़ सकते हैं, तो आप उसको पढ़िए। तो मैंने जो बताया कि ये सनातन धर्म में हिंदुइज्म में 8 किस्म की शादियों का प्रावधान है। इसमें मुख्य जो है गंधर्व विवाह, चुपचाप चोरी छुपे जो है जाके मंदिर में जाके माला भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्स कर लो, बच्चा पैदा हो गया, वो गंधर्व विवाह से हो गया, लड़की हो जाए लड़का हो जाए। मगर जो नियोग विधि से विवाह किए जाते हैं वो आमतौर से लड़के पैदा करने के लिए किए जाते हैं। अमूमन जो आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, महाभारत के टाइम में भी होते थे, ये सारे जो थे ये पांडव थे, ये नियोग विधि से पैदा होते हैं। कर्ण जो था गंधर्व विवाह से हुआ था। तो ये सब धर्म सम्मत है, इस किस्म के यूनिसेक्सेस जो हैं ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। बस बच्चे तो भाई पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का पैदा, नहीं तो धर्म इस संकट में आ जाएगा। अब 3 औरतों ने दशरथ के जो थे उन्होंने 4 बच्चे पैदा किए, क्या लॉजिक है, कोई समझ में नहीं आता। उसी को फॉलो करते जा रहे हैं ये सनातन धर्म में हिंदू जो है। आजकल औरतें जो 1 बच्चा पैदा कर 2 कर रही है। अच्छा, अब तो जो है जब से 1993 से ये जो पंचायतों में रजिस्ट्रेशन हुआ औरतों का, म्यूनसिपलिटी में रजिस्ट्रेशन हुआ, उन औरतों ने बच्चे पैदा बंद कर दिए। कहते हैं हम प्रधान बने, हम मेयर बने म्यूनसिपलिटी की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हैं, या बच्चे पैदा करो, तुमको पागल समझ रखा है। हम कोई नहीं करता बच्चे पैदा, जिसको करना अपना आप करो, टेस्ट ट्यूब बच्चे करो। अब जो है 2023 में एक और अमेंडमेंट हो गया, पार्लियामेंट में 1/3 सीटें होंगी औरतों की, स्टेट असेंबली में होगी, तो वो औरतें क्या बच्चे पैदा कर रही है, वो तो शादी नहीं करेंगी। आदमी अपने जो करना हो करते रहो, मौज मस्ती। तो ये अच्छा 8 किस्म की जो शादियाँ ये वैध मानी गई हैं सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में, जो मैंने बताया। अच्छी बात है, बड़ी सबको भाई होना ही चाहिए। वैरायटी तो अच्छी क्यों होती है। आप रोज़ाना मूंग की दाल खाते रहो, अच्छा नहीं लगता। आप रोज़ाना सूजी का हलवा खाओ, आपका इच्छा हो कि मैं एकदम मूंग की दाल का हलवा खा लूँ, है तो ये हलवा भी जो अच्छी तो चीज़ है, मगर जायका तो बदलने की ज़रूरत है ना। एक ही दिन कैसे आप सूजी का हलवा खा लोगे, एक दिन कैसे आप मूंग की दाल का हलवा खा लोगे।
एक दिन आप कैसे उड़द की दाल की पिंडियाँ खा लोगे हलवा बना के, उसके लड्डू बना के, तो वो तो सिर्फ या गाजर का हलवा खा लो, रोज़ नहीं खा सकते आप, अदल बदल तो इसलिए सीजन में ही अदल बदल होता। आप गाजर का हलवा जाड़ों में बनाओ तो इसमें टेस्ट आएगा, गर्मी में उसमें टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही जो है ये सब चीज़ें हैं। हमको आठों किस्म की शादियों की जो सनातन धर्म में विधान है, गंधर्व विवाह, रेगुलर सेक्शन 7 के मुताबिक विवाह, सगाई से लेके और पग वापसी तक, और ये नियोग विधि से पुत्र प्राप्ति के नियोग विधि से, जैसे पांडव सारे पुत्र जो थे, पांडव पुत्र जो थे वो इसलिए कुंती पुत्र कहलाए। वो औरत का जो है जश्मी गवाह होते हैं कि भाई ये किसकी माँ कौन है, उसके जश्मी गवाह 8-9 महीने लिए बच्चों को घूमती रहती है, फिर उसको पालती है, दूध पिलाती है। बाप ने क्या किया, उसका कोई चश्मी गवाही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। वो जिसको बच्चे को कह दिया माँ ने कि ये तेरा बाप है, उसने बच्चों ने मान लिया, खुद तो समझ ही नहीं होती। और सब रिश्तेदारों ने भी उसको मान लिया, जिसको माँ ने कह दिया कि ये तेरा बाप है, चलो भी मान लिया, कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है, किसी को तो मानना ही पड़ेगा ना। अब आजकल ये टेस्ट ट्यूब बेबी हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन से हो रही हैं। अब इसमें बाप का क्या सवाल है, अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे बाप को। तो ये एक और नया टेक्नोलॉजी तो आई है, मगर इसने एक नई समस्या पैदा कर दी है। माँ का तो हो गया, ठीक है, सबूत है, चश्मिन गवाह है, 4 है, नर्स है, अस्पताल है, वो डॉक्टर है। बाप का तो कोई गवाही नहीं है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे कि वो मवेशियों में होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमल हस्बेंड्री के जो वो है हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स बने हुए हैं। मैंने भी वहाँ उसमें जो था ओखला में जो था, इसमें मैरोली में एक बनवाया था वो वेटनरी हॉस्पिटल। इसमें ऊँट के भी इलाज का था, सब हाथी के भी इलाज का इंतजाम था, गाय बकरी, घोड़ा बकरी, ऊँट का, बकरी का, भेड़ का, सबका इलाज था। तो मुझे खुद इस मामले में नॉलेज है, तो अच्छी खासी नॉलेज है। जब मैंने हॉस्पिटल बनाया, कंस्ट्रक्शन कराई थी दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, मैं वहाँ असिस्टेंट इंजीनियर था, इंचार्ज था मैरोली ब्लॉक का। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, होना है तो होने, जो हो रहा है होने दो, अपना मौज करो है। कोई गंधर्व विवाह करे, कोई नियोग विधि से पुत्र की प्राप्ति करे, कैसे करे, करे ना करे, हमको क्या लेना है ना। अब मैं अभी सितंबर में है मुझे 79 वो 80वां साल लग जाएगा। मेरा जन्म जो था कानपुर में 24 सितंबर 1944 को हुआ था, और वो दिन जो था वो था लंका दहन का दिन। तो मेरा जन्म लंका दहन के दिन 24 सितंबर 1944 को हुआ था, शाम को 4 और 5 बजे के बीच में। इसलिए जैसे उसने क्या हनुमान ने सोने की जंगल जला दी, ऐसे ही मैं जला जलूँ तो कुछ नहीं रहा। मैं तो चूँ मैं किसी को जलाने में या आग बुझाने में कोई विश्वास नहीं करता। मैं तो धार्मिक किस्म का, एक साधु संत किस्म का आदमी हूँ। अभी जब मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा, मैं अब बुढ़ा हो गया, एक आदमी माथे पे चंदन पोते पूरा है, और वो उसके किनारे की जो उसकी जो पहनी हुई थी उसने तहमत, उसके ऊपर जो गोटे का था सुनहरी है, उसके साथ एक उसकी बीवी खड़ी थी। अब मुझे बैठने के लिए जगह चाहिए है, वो भाई खड़ा, तो उसकी बीवी जो थी और उसकी बेटी जो थी खड़ी हुई थी। अब मैं कहा कैसे इससे सीट खाली कराई जाए। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं यूट्यूब पहले आप मैं यूट्यूब दीजिए, देखिए आप कार्ड दिया। तो उसने क्या कहा, मैं कहा मुझे पैसा मिलते, मुझे क्या करना है आजकल है। तो कहता है भाई आप क्या, मैं कहा जी मैं तो महाज्ञानी परम ध्यानी अंतर्यामी हूँ, देवता स्वरूप। और मेरी बात सुन के उसने कहा अच्छा तो उठो, खुद खड़ा हो गया सीट से और अपनी बीवी चलो। अरे भाई तू उठ के खड़ा हो गया, मुझे तो सीट ही चाहिए थी ना, मैं बैठ गया धम से उसके ऊपर। मैं उसने गड़बड़ कर दी, अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। चलो जी, अरे बीवी को तो मेरे पास छोड़ देना था ना, मैं उससे बातचीत करता, अपना दिल बहल जाता, तो 4 मिनट जो है टाइम पास हो जाता। वो मगर लेकर चला गया, निकम्मा आदमी जो था वो। चंदन पोत रखा, मैं तो कोई चंदन लगाता नहीं अपने माथे पे, क्यों लगाऊँ, धोखा दूँ दुनिया को है। एक कपड़े पहन रखे हैं, ये भी दुनिया को धोखा देने, मुझे पता है कि मैं अंदर से नंगा हूँ, सारे आदमी नंगे, मैं नंगा ही पैदा हुआ था, नंगा ही मरूंगा। तो ये तो हम दुनिया को धोखा देने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, अदरवाइज इनका कोई अहमियत है नहीं। हम सारे बेईमान धोखेबाज हैं जो कपड़े पहनते हैं, नहीं तो नंगे रहना ही चाहिए। चलो खैर कोई बात नहीं, आज जो है आज तो 14 मिनट के हो गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।